प्रैक्टिकल है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट हुक के नियम के अनुसार, मतलब प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, यही हुक का नियम है। यानी कमाने पर जो भी हम भार लटकाएंगे एक निश्चित सीमा के अंदर लटकाएंगे तो उसमें अस्थायी विरूपण उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या सामग्री लगता है। रिजिड सपोर्ट, देखिए यहाँ टी छूटा हुआ है ना, ये सपोर्ट लिखा हुआ है। रिजिड सपोर्ट, स्लॉटेड वेट, वर्टिकल वुडन स्केल, फाइन पॉइंटर, हुक, इतना सामग्री यहाँ पर इस्तेमाल होगा। इसको कॉपी पर आप लिख लेंगे सभी लोग। अब इसका थ्योरी क्या चीज़ है। थ्योरी है कि जब हम लोड देते हैं तो क्या होता है, स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है, और ये वृद्धि जो है जो बल आरोपित करते हैं उसके समानुपाती होता है। ये देखिए, जो फोर्स लगाए तो फोर्स कितना लगाए, एफ फोर्स लगाए, लंबाई में वृद्धि एक्स हुआ, तो जितना अधिक फोर्स उतना अधिक लंबाई में वृद्धि। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर क्या है, अब ये समानुपाती के चिन्ह को हटाते तो एक बराबर और कांस्टेंट देते हैं, वही यहाँ पर है, बराबर और कांस्टेंट। ठीक है, और यही कांस्टेंट ही जो कहलाता है वह क्या कहलाता है, फोर्स कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, किसका, तो कमानी का, ये कमानी है ना, इसी का फोर्स कांस्टेंट कहलाता है। अलग अलग कमानी का फोर्स कांस्टेंट अलग अलग होता है। ठीक है, देखिए यही कमानी है, इसी का हम लोग फोर्स कांस्टेंट निकालेंगे। ये स्केल है, ये हुक है, ये अलग अलग वाट के द्रव्यमान है। ठीक है, इसको लिया। अब नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं कि किस तरह से इसको अरेंज किया। तो यहाँ पर अरेंज कैसे करेंगे, एक रिजिड सपोर्ट से कमाने को लटका दिया, ये पॉइंटर है, कमाने इस पॉइंटर पर ऊपर नीचे एक स्केल पर चलेगा। यहाँ स्केल को इस तरह से दर्शाया गया है। ठीक है, अब देखिए ये पोजीशन चेंज हो गया, जब 20 ग्राम का वजन दिए तो पोजीशन चेंज हो गया। पोजीशन, पहले का पोजीशन देखिए कहाँ पर था, पहले का पोजीशन जो है देखिए लगभग 4 पर था, है ना, ये 4 पर था, और अब जब 20 ग्राम का वाट लटकाएंगे तो ये पोजीशन कहाँ पर चला आता है। देखिए जब ये वाट लटका दिया तो पोजीशन चला आया, मतलब ये पोजीशन चेंज कर गया, पहले पोजीशन यहाँ था, पोजीशन चेंज किया, 20 ग्राम का वाट लटका दिए, फिर 20 ग्राम का और वाट लटकाते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए ये 40 ग्राम का वाट लटका दिए यहाँ पर, है ना, तो पोजीशन अब यहाँ पर चला आया, चेंज किया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये वजन को और बढ़ा देते हैं। देखिए वजन को और बढ़ा दिए यहाँ पर, तो ये वजन बढ़ाने पर यहाँ चेंज हुआ, ये दूरी, इसी को इनलार्ज करके दिखाया गया है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सभी यहाँ 3 प्रैक्टिकल किया। ठीक है, तो 3 सीरियल नंबर हुआ। पहला प्रैक्टिकल में
हम 20 ग्राम रखे। अच्छा, इनिशियल पोजीशन 20 ग्राम रखने के पहले इनिशियल पोजीशन उसका 4 सेंटीमीटर के ये पर था। जब 40 ग्राम रखे तो 20 ग्राम रखने पर 17 सेंटीमीटर पर आ गया। 40 ग्राम रखे तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आ गया। 60 ग्राम रखे तो 43 सेंटीमीटर के ये पोजीशन पर पॉइंटर चला आया। तो ये दोनों का अंतर यहाँ लिख दिए, ये दोनों का अंतर यहाँ लिख दिए, ये दोनों का अंतर यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो ये 20 ग्राम को हम क्या किए कि फोर्स में बदल दिए। ये फोर्स है ना, वेट है। वेट क्या है? एक फोर्स है। तो इसको 980 डाइन सेमी स्क्वायर से जो है गुना कर दिया तो इतना डाइन में आया। ठीक है, और ये फोर्स हो गया हम लोगों का, और यहाँ पर चेंज इन लेंथ आया। ठीक है, तो हम के का मान निकालेंगे। तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि F बराबर KX था। हमें फोर्स का मान यहाँ निकल रहा है, X का मान यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, K का मान निकालना। तो K का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? तो फोर्स बटे यहाँ पर, चूँकि फोर्स बराबर KX है, तो K का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इस फोर्स में जो है भागा दे देंगे। ठीक है, ये यहाँ चला आएगा तो K का मान निकल जाएगा। तो यही K का मान निकालते हैं और उसका औसत लेते हैं। तो औसत लेने के बाद हमें इतना प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसमें प्रिकॉशन क्या है? तो प्रिकॉशन है कि लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द वेट मस्ट बी डन जेंटली, मतलब तेजी से इसको लोड और अनलोड नहीं करेंगे, एकदम आराम से करेंगे। दूसरी बात क्या कि रीडिंग शुड बी नोटेड ओनली व्हेन टिप ऑफ पॉइंटर कम्स टू रेस्ट। जब रेस्ट में आ जाता है पॉइंटर तभी रीडिंग लेंगे, नहीं तो वो जो है झूलते रहेगा। ऐसी परिस्थिति में उसको शांत कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिकॉशन में कि पॉइंटर टिप शुड नॉट टच द स्केल सरफेस, मतलब स्केल सरफेस को पॉइंटर नहीं तो घर्षण के द्वारा मान में अंतर आ सकता है। और लोडिंग शुड नॉट बी बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, क्या कि हुक का नियम जो है इलास्टिक लिमिट के अंदर डिफाइन होता है। तो हुक का नियम वो ज़्यादा इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा करें तो परमानेंटली डिफॉर्मेशन आता है। ठीक है, तो उसको हम लोग हटा देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि के का मान निकालते हैं। ये प्रिकॉशन है। और इसके बाद क्या है, ये एक वीडियो दिया गया है, इसको आप टच करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, समझे ना, यहाँ पर तो ये ऑन हो जाएगा। क्या तो इसको आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये चलता है। Force constant of a spring. Aim. To find the force constant of a helical spring by plotting graph between load and extension. Apparatus. 1. Spring. 2. A rigid support. 3. Slotted weights. 4. A vertical wooden scale. 5. A fine pointer. 6. A hook. Theory. When a load F suspended from lower end of a spring hanging from a rigid support, if increases its length by amount x, then F is proportional to x or F is equal to kx, where k is constant of proportionality. It is called the force constant or the spring constant of the spring. Procedure 1. Suspend the spring from a rigid support. Attach a pointer and a hook from free end. 2. Hang a 20-gram hanger from the hook. 3. Set the vertical wooden scale such that the tip of the pointer comes over the scale. 4. Note the reading of the position of the tip of the pointer on the scale. Record the reading in loading column against zero load. 5. Gently add a 20-gram slotted weight to the hanger.
The pointer tip moves down. 6. Wait for few minutes till the pointer tip comes to rest. Repeat step 4. 7. Repeat steps 5 and 6 till 5 slotted weights have been added. 8. Now remove one slotted weight. The pointer tip moves up. Repeat step 6. Record the reading in unloading column. 9. Repeat step 8. Fill only hanger in left. Precautions. 1. Loading and unloading of weight must be done gently. तो इस प्रकार से हम लोग देखे हैं, है ना, कि कैसे जो है इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। इस प्रयोग को आप अपने स्तर से सोचिए।